ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब धांधु युद्ध को छोड़ करके भाग गए, इधर माहिल धांधु को भड़काते हैं कि अब तुम महोबे की फौज को त्याग करके दिल्ली पर सम्राट महाराज पृथ्वीराज से जाकर के मिलो। निश्चय पृथ्वीराज महाराज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारी शादी मछला के साथ करवा सकते हैं। आज धांधु माहिल के साथ दिल्ली में पहुंचते हैं और पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। महाराज पृथ्वीराज धांधु को स्वीकार करने के बाद में अपने सेनापति चोड़ा को कुछ फौज के साथ धांधु की मदद हेतु नैनागढ़ के लिए भेज देते हैं और दिल्ली के जवान एक विशेष शिविर में आकर के ठहर जाते हैं। ये संदेश दोस्तों जब महोबे वालों को मिला कि महाराज पृथ्वीराज की ओर धांधु मिल गए और दिल्ली की फौज भी लड़ने के लिए आ गई, तो ताला सैयद ने कहा कि अब राघव मक्ष के लिए एक विशेष पत्र लिखो कि या तो शादी करें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों ये पत्र जब भेजा गया राघव मक्ष की राज्यसभा में, अब दोस्तों हालात युद्ध के किस तरह बदलते हैं, आ जाइए लोगों। आरे राजा बैठे हैं नैनागढ़ के, और भरमा भूत लगो है दरबार, जोगा भोगा और ब्रज नंदन बैठे तीनों राजकुमारी। और पढ़ता हकीकत राघो राजा, अरे लई भोइन में गांठी लगाए, चिट्ठी बैठे ब्रज नंदन को ऐसे कहने लगे निकलाई। राघव मक्ष अपने पुत्र ब्रजनंदन से बोले कि बेटे दल सज बाबो पारन लावो, आगे रन को डंका देव बजवाए, कटक कटीलो नैनागढ़ को पहुंचो समर खेत में जाई। इधर दोस्तों नैनागढ़ के नरेश युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं अपने पुत्रों को। ये संदेश जिस समय महोबे वाले जवानों को मिला, वे भी अपने दल को लेकर रणभूमि में उतर आए। इधर ब्रजनंदन का भाई जोगा आगे बढ़ करके बोला, अरे खेची सिरोही जोगा बोलो, अरे सुन ले महुबे के सरदार, कौन महुबियन मेरे योद्धा है तो बढ़ के आई कहे तलवारी। हम तीत काटली भुट्टा जैसो, और पल में ते धरन ते डारी, ते जोगा रन में खड़ो के हर सरस भरत होंगारी। दोस्तों इधर आला उदल ताला सैयद सभी जवान इस क्षेत्र में आ चुके। जोगा की बात सुन करके उदल ने कहा, अरे उदल जय कही जोगा से तुर राघव के राजकुमारी, काल छरैया देवला छैया तेरे पहुंचो आई अनारी। आल्हा संगराजी से फेरा देऊ मचल दे प्यारी। अरे जोगा भोगर
जोगा भोगा उदल के सामने आए। अरे पातन पातन पतवल होई गो जोगा फेंक लई फिर पानी और ताती पीस गिरन बौरे के एकदम दई तीस में तानी और पटा खिलैया देवला छैया तुरंत ही दीनी ढाल लड़ाई और खेच कटारी जोगा मारी गई उदल के उधर समार और खाए मूर्छा उदल गिर गए भोगा आई कहीं चलाए और समर महुदिया तू घोड़ा पे तेरो काल गो नियराए और झपट के मन के सन्मुख आए भोगे जाए गई ललकार और आओ सावने बहनोई के देखी तेरी दे भुलाए और मेरी तेरी रन में बरनी क्यों उदल के जाता गार और गीदड़ भवती देश न तो क्या मत काट दई करतार। अरे बात छंसाना भोगा ने एकदम खेच लई खलवारी और शोधर धमकी है मलखे से उन्होंने दीनी ढाल लड़ाई और बार दूसरो भोगा तीनों मारो तन पे बांध चढ़ाए और घोड़ी कबूतर दही हुई गई पाए तीर गिरो सन्नाए और तीसरो बार करो भोगा ने मारी सांग पर न लाए और एड़ लगाई नरमल खेली घोड़ी ले गई साफुड़ाए और मडल बांध के सम्मुख टूटी दीनी मस्तक पाए अड़ाए और ढाल की ओजर मल के मारी संग से दो चलाए और भोगा डाल ले धरती पे तुरतैली नी मुझ चढ़ाई। दोस्तों जिस समय भोगा को मलखान ने कैद कर लिया इधर ब्रजनंदन को संदेश मिला कि मेरा भाई बंदी बन गया। दोस्तों अरे झपट किया है किस्मल खेकी आल्हा रोक लो तो चलाई आल्हा बोले कयो ब्रजनंदन क्या मत काट दई है करतारी। अरे कामन ली हो के जो बुद्धि से तो सब जय कामन ताई मारू महुदियन तीरे देरी है तक हो पेट कभौ न पाई। दोस्तों इधर आल्हा और ब्रजनंदन में संवाद होता है। उधर उदल को थोड़ा होश आया अपनी भाई आल्हा को ब्रजनंदन के सामने देखा तो उदल ने कहा कि भैया अक्षर के उदल बोलन लागे है दादा मंडली के अवतारी शीश पे मोहर आज तुम बांधी कर में मत थामो तलवारी।
होती है गड़ियन की चोट हजारी। अरे एक बार के फर छर्राटो और घोड़ा गिरो है बाजत हो जाए। एक कश की टेक दई है गर्दन में अंगुल पाट शमानी थारी। अरे कद के शीश गिरो धरती पे जीत को डंका दो है बजाई। फौज भज गई नैना गढ़ को मर्दो ध्यान तो बिखर ना जाए। यारो ब्रज नंदन सूदलनी हायरण खेत में मारे हैं। राठौर ब्रज नंदन सूदलनी हायरण खेत में मारे हैं। याद रहे दोस्तों, जिस समय अपने पुत्र ब्रजनंदन की मौत का समाचार महाराज राघव मक्ष को मिला, पुत्र की विरह वेदना में महाराज बेचैन हो गए और मां दुर्गा के मंदिर में जाकर स्तुति करके जब देवी दुर्गा को प्रसन्न करके युद्ध क्षेत्र के लिए देवी का दल जब सजने लगा है, राघव मक्ष को सांत्वना दुर्गा देती है कि तुम लौट के जाओ, अब मैं महोदय वालों से स्वयं युद्ध करूंगी। जब देवी का दल लड़ने के लिए चला है लोगों, और सजी भवानी जब रुद्रानी मुंडन माल गले में डाली और खप्पर खरग त्रिशूल हाथ ले मदिरा पान करो बिकराली। आरे जीभ लपा लप लपकन लागी लो कंकाली क्रोध बढ़ाई और थर 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 बिहाली दो चलवे को हुक्म सुनाई। आरे दृष्टि महुबियन की जब आओ उन्हें लीनी फौज सजाई गई। अरे देखी बिरालो दल देवी को सब दल बाजू फुट खाई। अरे ब्रह्मा जागन को चढ़ भीतर भैरो धरती पे दाव है गिराई गई। भूत प्रेत और बेतालन ने घेरे आई उदय सिंह राई। आखिर गिर गए हैं धरती पे दुर्गा दो बेहोश बनाई। याद रखना दोस्तों, इस समय बनाफर वंश के क्षत्रिय देवी दुर्गा से मूर्छित होकर धरती पर गिरे। अकेले मलखान सिंह को यह कहा, अरे देवी दौड़ी अब मलखे पे पेगा लो है वीर मलखानी। शूल भवानी दो मलखे की उर अंगुल भर दो समाई। अरे खरग चलाओ जब देवी ने मलखे घोड़ी गई है उड़ाई गई और बाजती टूटी तोड़ देवी के सम्मुख डटी सिंह के जाई। अरे तई सिरोही डट मलखे ने हट के सिंह उठो टकराई और एक पहर भर भट देवी से तीनों युद्ध सुमट मलखानी और घोड़ी कबूतर डर के भागी त्याग
भरी हुंकारी खप्पर बारी रही मलखे पे चोट चलाए और भरो लड़ैया कन का छैया पाछे हटत नहीं मलखानी। और हाहाकारी दल में पड़ गई आल्हा को सामने आए और कई पद सिंह पट्टी देगी कह देवी कैसी सुनवाए और हे जग तरनी संकट हरनी तेरो दो अमर वरदान और लड़ू लड़ाई जो तेरे संग तेरो मात हो अपमान पूजल मन के जागर ब्रह्मा तेने दे समर में मार और लाश हमारो सब करिदारो ताचेले ममती सौदारी। दोस्तों आल्हा की ये विनती सुन करके माँ दुर्गा ने कहा कि बेटे अरे कहे भवानी या सुखमानी आल्हा पुत्र जाए बलिहारी और बस में कर लो मोर राघोनी तब में गई सामने आए और सोच विचारो धीरज धारो नाई मरो कोई सरदार और 3 घड़ी में सब जी गए हैं तूनी सत्य प्रथम करधारी। दोस्तों इधर को आल्हा और माँ दुर्गा का संवाद इस क्षेत्र में हो रहा था। उधर मलखान को जब होश आया लोगों भगवती रण कर देखो हुई होशियार पार नौलाई भजो न मन खे रण खेतन थे ना तुन तजो है समर मैदानी तो के रन से तू हट गई है कह ले ली है हमारे प्राणी। मलखान की बात सुन करके माँ दुर्गा बोली अरे धीरज देवी देवी बोली साबत तोरे खानी सिंह कनक देनी तू जायो तो समसूर न जग दरम्यानी। माँ दुर्गा बोली बेटा मैं तेरी वीरता पर मुग्ध हूँ तू वरदान मान। तो मलखान ने कहा कि माँ अगर ये बात है तो सिर्फ एक वरदान चाहिए। क्या? अरे जो तू रीझी है सेवक से तो मेरी कर दे यथे कृपानी बजुर दे ही मेरी कर दे धर दे हाथ शीश पे आई। देवी ने मलखान को वरदान देते हुए कहा कि बेटा सोच तुम्हारी अक्षय कर गई जग में कोई न ओटनहारी बजुर दे ही तेरी कर गई सुन ले पुत्र कनक दे प्यारी। अरे जूती पहने तेन पर मांगो इतनी कीनी है चूक महानी तरवा तेरो कच्चो रह गो सो ले ली है किसी दिन प्राणी। अरे पदम तुम्हारे हैं पैरन में उनमें बैठ सकत हथियारी और रहतन तिन के मारे जय हो के अस कैसे भी गई है सिधारी। यारो इतनी कहने ना देवी मंदिर क्यों रम गई है
नौजवान साथियों, जब देवी वापस लौट गई, उधर महाराज राघव मच्छ ने विशेष मुसीबत में डूब करके जो देवराज इंद्र की तपस्या करके अमर ढोल प्राप्त किया था, इस अमर ढोल की तासीर थी कि इसके बजते ही बजते सारे क्षत्रिय कायर से बन जाते थे। इस अमर ढोल की मदद से महोबे वाले जवान युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए, आल्हा को कैद कर लिया और जिस समय नैनागढ़ में ले जाकर के राघव मच्छ पहुंचे हैं, उधर ताला सैयद ऊदल को इशारा देते हैं कि बेटे अब तुम काबली खान बन करके अपना घोड़ा और आल्हा वाला करेलिया बाज लेकर के राजा राघव मच्छ के यहाँ जाओ और आल्हा को निकाल करके लाओ। जब ऊदल दोनों घोड़ों को लेकर के राघव मच्छ की सभा में पहुंचे हैं दोस्तों, अरे झुकिया दाब करी ऊदलनी और घोड़न को उठे नचाई और देख कि मोहित राघव हुई गए, बोले बाह काबुली खान, मोल बताओ इन घोड़न को तो करवाई ले पहचान। अरे ऊदल बोले सब सुंदर है तुम भौरी और अयाज, और उड़न बछेड़ा कहलावत ही बदलत कदम कदम पर चाल, शाल हो तिरन को बुलवा कर फिर भी लो पहचान कराए। काबली खान के रूप में ऊदल राघव मच्छ से बात करते हैं, लेकिन राघव मच्छ नहीं समझ सके कि ऊदल है। साल होत्रियों को बुलवाकर घोड़ों की पहचान कराई। चढ़ने वाले जब आए हैं, अरे साल होत्रियन कई सुंदर दे पहुंचे चढ़न चढ़ैया जवान, और फेंक बुलती हिन हिन करके घोड़न तुरंत उठाए कान। चढ़ैया के पीछे तो तब यूं कही उदय सिंह राय, और मालूम पड़ गई नैनागढ़ में कोई चढ़ैया ना, और मोल नहीं अब तुम ले पई हो, निश्चित आई गई मनमाई। अरे आज महुबिया है कल हो तो इनके दे तो हुनर दिखाई, तो कितनी सुनतई खन राघव को गई सुध मंडली की आई। दोस्तों जब तक चढ़ने वाले जवान निराश होकर लौट गए, ऊदल ने कहा कि अगर महोबे का कोई भी एक जवान होता तो उन घोड़ों की परख जरूर कर लेता। दोस्तों तुरंत ही राघव राजा को आल्हा की याद आ गई कि महोबे का जवान आल्हा मेरे यहाँ कैद है। तो राघव आज काबुली खान से बोलते हैं, अरे इतनी सुनते ही राघव राजा गई सुध मंडली की आए, और ठहर और कई उधर से दो बीरन को हुक्म सुनाए, जल्दी कैदी महोबे वालों मेरी नजर गुजारो आए। भक्ति में से आल्हा को निकाल करके राज्यसभा के अंदर लाए। आल्हा ने जिस समय अपने छोटे भाई ऊदल को काबुली खान के रूप में देखा तो समझ गए कि अब बंद छूटने का वक्त आ गया। दोस्तों
तुम्हारी पक्के घोड़न के होठ बारी। अरे सो तुम चढ़ के इन घोड़न पे इनके जोहर देवो दिखाई। माफ तुम्हारी भक्ति करी केवल नजर कैद रह जाई। अरे आला बोले तुम तो राजन मेरी नसन गई कुर्बाई। कहीं तुम्हारी फिर भी करी चाहे प्राण रहे या जाए। अरे इतनी कह के घोड़न ओरी चल गए मंडली को बलवानी। और क्या गति बरनी हम घोड़न की जाति उठे ही धरन से मारी। अरे जात कर लिया झगड़ा ढाले तीनों हाथ राख पे डारी। तुरंत बछड़ा ही सन लागो उनको चढ़तन लागी है बारी। लोगों उदल बोले तब राघव से कुतरो पठवो और सवारी। ताको जवाब दो है राजा ने इस पे सुते चढ़ो सरदारी। उदल ने कहा कि महाराज दूसरा जवान और भेजिए, जो दूसरा घोड़ा खाली है वो इस पर सवारी करे। राघव ने कहा खान इस पर तुम स्वयं सवार होकर इसके जौहर दिखाओ। अरे जैसी आज्ञा कहते दुल पे उदल कूद भय अखबारी। दोनों घोड़ा नाचन लागे रह गो देख सकल दरबारी। अरे उदल बोले तब राघव से अब घोड़न के लखों कमाली। ये तो अरगल और ये सरगल ये है सहगम और रोहाली। अरे इतनी कह के तो किरण ने कई घोड़न की एर लगाई। सरसर फर फर उड़े बछेरा पहुंचे आसमान में जाई। अरे उदल बोले तब राघव से देखो चाली दई है दिखलाई। नगद जमाई आला उदल तुम्हारे रहे ससुर की जाई। अरे जोगा भोगा से कह दी जो बहनोई न कोले बिखराई। इतनी कह के घोड़ा छोड़े महुबे कल में पहुंचिए आई। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, वनाफर अपने दल में पहुंच गए। उधर ताला सैयद ने उदल से कहा कि बेटा अब तुम मछला से एकांत में जाकर के मिलो और जैसे भी हो अमर ढोल को हर तरह से फोड़ डालो, तभी हम युद्ध जीत सकेंगे। इशारे की देरी थी दोस्तों। आज उदल अपनी होने वाली भाभी मछला से मिलने के लिए रात्रि के अंधकार में प्रस्थान करते हैं। आरे फांद बेंदुला पे चढ़ बैठे तुरंत ही दीनियेड़ लगाई।
उदल कोठी घबराई। उदल को रात्रि के समय में अपने राजभवन में देख करके मछला पूछने लगी कि देवर जी एक बात बताओ कि इस अर्ध निशा के समय मुझसे मिलने की आपने जो कोशिश की है उसके पीछे कारण क्या है? तो उदल मछला से बात करते हुए बोले कि भाभी भय भव सागर पार पे अंत में डूबत देत दिखाई। अरे धाधु से पैर करो न डरो मिन देखत आपके जीती लड़ाई। अरे अंबर ढोलक मोलम ही प्राण ही पेट रही तासे नहीं जाई। राठौर मिले जब ढोल हमें सब काम बने तो देव बताई। उदल कहने लगे कि भाभी अगर अंबर ढोल पर कब्जा हो जाए तो युद्ध हम जीत सकेंगे। तो मछला उपाय बताती है कि देवर जी सुनिए। अरे धीर धरो उतरो मही देवर भीर हरेंगे सभी अधुराई। और काम तमाम बनी तुम्हारे ऐसो उत्तम दे उपाय बताई। अरे प्रातः देवी पूजन को हम जाएंगे मंदिर ढोल बजाई। चैतन्य कहीं बनमाली मिलो और लीजो मोसे ढोल छिनाई। दोस्तों ये भेद लेकर के उदल अपने राज शिविर को लौटते हैं और कुछ जवानों को माली का रूप दे करके उधर स्वयं माली बन जाते हैं। इधर मछला सुबह देवी पूजने के लिए अंबर ढोल को लेकर के जब चली है और मंदिर में जब वो सुंदरी पहुंच गई लोगों, अरे भोली उदल से माली शुरू मेरी पूजा दे करवाई। उदल बोले मैं देवी की पहले आज्ञा देव बताई। अरे ढोल बजा दे तो मेरा माली पूजा तभी टकेली पाई। मछला बोली तब उदल से माली नीची जाति कहाई। अरे जो छुई ले दे ढोल मेरे को तो सब माया जय है नसाई। पर एक न मानी है रे उदल ने पहुंचे अमर ढोल से जाई। आप बढ़ के धक्का तो जो गाने उदल गिरो है ढोल पे जाई। देख दशका अमर ढोल में डारो फोरी उदय सिंगराई। माली के रूप में उदल जोगा भोगा से बोले कि ओरे नादानो, अरे माली नहीं कह उदल है साटी ले तो ससुर के जानी। हमनी मारो है ब्रज नंदन तो हम ही बने कबुलिया खानी। और हमें छुड़ाओ तो रेल है तू मारो आज रे तुम्हारो मानी।
जोगा भोगा को बंदी बना करके चले तो मछला ने कहा कि देवर जी, अरे मछला बोली है कब उदल से ये मत करो उदय सिंह राय, तानी तुम्हारी ना इसमें है पर है मेरो भजुरिया नाम। अरे चढ़ के आइयो करने ना घर में भमर चल दले उडरवाई, ये मन भाई गई है उदल के डोला छोड़ दयो हर ताई। यारो जोगा भोगा को संग ले तमुन को चल गए हैं, राठौर जोगा भोगा को ले उदल तमुन लौटे ही। तमुन को लौटे हैं, राठौर तमुन को लौटे ही। हाय हाय जोगा भोगा को संग ले उदल तमुन लौटे ही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब महाराज राघव मच्छ ने यह सुना कि जोगा भोगा दोनों कैद हो गए, अब हम बनाफर वंश से किसी तरह युद्ध में फतेह नहीं कर पाएंगे, तुरंत ही महाराज राघव मच्छ बनाफरों की अधीनता स्वीकार करते हैं और संदेश भेजते हैं कि हमारे दोनों पुत्रों को आप छोड़ दें और आदर पूर्वक आप मछला के साथ विवाह करें आकर के। ये संदेश पहुंचते ही पहुंचते वनाफर वंश ने जोगा भोगा को बंधन से मुक्त किया। शादी कराने के लिए जब सभी महोबे के जवान नैनागढ़ की ओर प्रस्थान करके चले हैं और उधर लोग माहिल पृथ्वीराज को जाकर के भटकाते हैं, जहां पर उनका राज शिविर धांधू के साथ लगा हुआ था। अरे प्यारी होने लगी भौरीन की, और सहरा अंत पहुँचियो जाए, महिल भूपति चढ़ लिली पे पहुँचे जहाँ पिथौरा राय। और फिर भी पूछत है रे माहिल से, अरे काहे बदन रहो को मिल्या ऊंचो चेहरा क्यों नीचो है, महिल सत्य कहर समझाई। महाराज पृथ्वीराज पूछने लगे कि माहिल उदास क्यों हो, तो बोले हैं माहिल, अरे माहिल बोले है रे दिल्ली पति, और हमसे कछु कही न जाए, मारे महुबियन नीर राघव को राजन छक्का दे ही छुड़ाई। और प्यारी हुई रही है रे भामर की, और सोई लाज रही मोया, ब्याह जो मछला गैया ना तो बच्चों लगे साथ ले जाए। और नाक जाएगी कट धांधू की, और सो कछ सूझत नाई उपाय, रहा हमारी मेरे भोजन को सही बकले सजवाई। और हल्ला बोली देव राघव पे, अरे मछला बद गोले उछनाए, मग मछल दे हर धांधू की, अरे तीजे आप उसे दिलवाए, पातन ढूंढी
कर फेर सको ना पाई। और ये मन भाई गई बिरथी के, अरे टंका हालत है बजुबाई, चलन माहिल एक दीनी सिर पे तीनों भूत जमाई। दोस्तों, इधर महाराज पृथ्वीराज के जवान राजमहल में प्रवेश करते हैं। उधर आल्हा का विवाह मछला के साथ हो रहा था लोगों, और पचई भामर फिर पाई छटई फिर रही पी जाए, और तोलो धाधु नीर पहुंचत खन दई आल्हा पे तेग झुकाए, और ढाल रोपी दई बगूदल में और पाछे कूदो हटाए, और मलिके ताला सैयद आदिक रे बड़ी बड़ी की तेग चलाए, और भामर सतई के पड़तई खन धाधु दौरे से लौटाए, और रोक की उदलिए से बोले सुन ले बात मेरी चिल्लाए, और सातो भामर हम लेनी है ताको कोई रुकैया ना, और अब से तो तुमको दी है धाधु धीर धरो मनवाए। उधर धाधु से बोले अरे टोला लेके रण खेतन में अबई हालती धरवाई, और तुम में आल्हा में जो जीते सो उठवाई घरे ले जाए, और ये मन भाई गई सबही के दोनों कटक खेत गया, और विदा कराई चंदेले ने मछला डोला लई बिठाए, और जितने लोग होते आल्हा के रागो मक्ष दे करवाए, और देखभाल की चंदेले में खेलन मोहरी दई लुटाए, और जन्म चलैया दिवला छैया बड़की मोल लिबैया रार, और लाइक डोला रन खेतर में चौहानन से कही पुकार, और देखो डोला ये मछला को हमने लाए घरों मैदान, और देख सुनो की चौहानन को हिम्मत होई छीन ले आन। अरे तेरी पे रखे है खाड़े लीनी देख कृपाई, और जाके सकती होए वाहन में मन के में जिले अरमान, और मांग भी तक थी आल्हा की अब तो जीते सो ले जाए, और जाए तो भाई गई पृथ्वी की और अब ऐसे कहीं सुनाए, और नहीं तो कालो मुँह कर बही उधर सुन ले कान लगाए, और सुनते ही बातें अब धाधु की मलिक दी उठे रिसलाए, और आए सामने फटू दल के तब धाधु ने कही सुनाए, और डोलाया वही में ले जाए तेरे मुंह में खाकर पान, और देखे गए तो तू नाहर है रोक सके तो या मैदान। अरे शीतल छाती के तब हो बेटी जब तो धरती पे देवी गिराई, मोहर उतारो तो जो मेरो के तेरो ले भी हम शीत उतारी, अरे तब ही उदलिए छे बोले धाधु बोलत नाई तमारी, तेरी हस्ती तो कुछ नहीं के मारे मान पिथौरा कियारी, सुन के बात गए उदल की धाधु हुए गए अग्नि क्षमानी, आज्ञा सुनते चौहानन दल तोरो खेचे तेग कृपानी, अरे ताहरा धीरा चौड़ा सूरज बढ़ के जबर दई है ललकारी, इतने झपटे महुबे बारे जागनी और पीर मलखा
धाधु ऊदल को मोहरा है तो धाधु ने मारो है कुर्ज घुमाई। अरे झालकी ओजल धाधु मारी राठौर ध्यान बिछड़ ना जाए। जब आएगा तब ऊदल के धरती गिरे तमारो खाई। बेहोश होकर धरती पर गिरे, इधर परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद धाधु के आगे आकर के बोले कि धाधु धाधु आबति लाजन तो आज महुबे को तुन नाम डुबायो। और होत भय जस राज तने पृथ्वीराज को चाकर जाई कहायो। राठौर कहीं सिर काट लऊती डोला की ओर जो हाथ चलायो। ब्रह्मानंद की बात सुनकर के दोस्तों धाधु ने कहा कि महाराज आप परमाल के पुत्र हैं और महोबे की ओर देख करके आपके ऊपर मुझे रहम आ रहा है। देख तुम्हें रण में निज सम्मुख धाधु सोच रहो मोई आई। डर अकेले चंदेले की और न कोई सहोदर भाई। अरे हाथ हमारे से नाथ मरो सुन रोई मरे मलहना बदमाई। मान कही हट जाऊं सही नहीं सैदा कहीं कि रहे समझाई। दोस्तों जब धाधु ने ब्रह्मानंद को युद्ध से भाग जाने की राय दी तो ब्रह्मानंद धाधु से बोले अरे भूल गयो शुद्ध द्वापुर की जब कुंती को पुत्र तू कर्ण कहायो। मैं अवतारी हूँ अर्जुन को तेरो मारो तो मान गुमान लचायो। और नहीं पृथ्वीराज कोई दुर्योधन ही ये नाम है पायो। चैतन्य कहे कि हने तो रण में डोला की ओर जो हाथ उठायो। क्रोध छाय के ब्रह्मानंद ने लो धाधु को यचक उठाई। घर के पट को है धरती पे छाती चढ़ गई खींच लगाई। धाधु की छाती पर जब ब्रह्मानंद चढ़ गए और काढ़ कटारी धाधु मारी कई ब्रह्मा के कोख समाई। मूर्छित हुई के धरती गिर गए आल्हा देख उठे ही घबराई। को बेहोश लखो तब आल्हा रोई रही। भक्तों ब्रह्मा को बेहोश लखो फिर आल्हा रोई रही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद बेहोश होकर के धरती पर गिरे, आल्हा ने युवराज ब्रह्मा को जब बेहोशी की हालत में देखा लोगों
आरे खाए पछार गिरे धरती फेरने नन बहिनी रखी धारी और हिलकी भर भर गिर रोबत ही आला छोड़ी दई है दिनकारी आरे तिरिया मर जाए तिरिया मिल जाए पुत्र बहुत होवे संसार और तुम तो भैया या बनाए मिली है चाहे हम ढूंढे सकल जहानी आरे भुजा पकड़ के गम में भर के एकदम मंडली गए रोई और हिलती भर भर के रोबत है चौदिशा बनाई दी कद कोई दोस्तों इधर ब्रह्मा बेहोश है उधर धाधु को जब अपने सामने आल्हा ने देखा आरे आल्हा दाए परे धाधु पे दादी पीठ बार नहीं लाई आई कैली कई धाधु तोरन से भाजो पीठ दिखाई आरे तेरा लीनो जब उदल ने तेलल कर बार नहीं लाई खड़ गए चौहानन के दीने भाज महाभय खाई आरे करी पिछाड़ी महुबे बल वेद चार कोट चौहानी और रुंड मुंड जोर भुज दंडन से डालो पाटी शकल मैदानी दोस्तों इधर चौहान युद्ध को छोड़ करके भागते हैं धाधु भी उन्हीं के साथ दिल्ली को प्रस्थान करता है आरे जाए निहारो है ब्रह्मा को आला गिर गए खाए पछारी और गैया रोबे जीव बचरा हित ऐसे रोई उठे किलकारी दोस्तों जिस समय परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को बेहोश देख करके आल्हा की आंखों से आंसू बहे और गम में भर करके बोले आग लगे ऐसे प्याहन में और बाहर गिरे ससुरारी और सारे दिखात चिराग हमें बुल चाचा चंदेले कुमारे हमारे अरे जाए महोदय कहा मुखले मलहना से कहीं कैसे सोच ही भारे राठौर कहीं कि जचे कि चलूं तज प्राण ब्रह्मानंद संग तुम्हारे की धर्म प्रिया मछला ने जब अपने हृदयेश्वर को ब्रह्मानंद के पास रोता हुआ देखा अरे रोई उठी सुनतई मछला बत डोला के बाहर तीस निकारी पैर पसारी दे रण में काकी ने देवर मेरे हजारी बार विचार निहारी मेरी दिस सैदा उठो तुम पे बलिहारी अरे उदल
पुकारत लालई लाल पुकारत खाई गिरे परिमाल तुम्हारो। जागन तालन होश तजो तब ढेवन नब्ज तो देख उचारो। धीर धरो न अधीर करो राठौर तो राम से आस विचारो। दोस्तों देवा ने सबको समझाते हुए कहा कि भगवान पर भरोसा कीजिए। काउनी तोर की प्यारी करी मुख में जल काउनी आई खिदारो। चादर ठार विचार की लाज मछल देने बांधी की घाव समारो। ताकि उठे मुख को दुख को तज के सबने तब धीरज धारो। चैतन्य कहीं हर नाम उचारत बैठ गयो ऐसे वीर जुझारो। अरे जियत देख के ब्रह्मानंद तो गौ आनंद सबन पूछाई। कोरी भर के भजिया लानी तब छाती से लही लगाई। मलिखे उदल जागल ताला भेटे सकल महुदिया आई। क्या गति बढ़ने चंदेले की अतुलित द्रव्य उठे लुटवाई। ब्रह्मा को होश में देख करके सबके हृदय में उल्लास की लहर दौड़ गई। अरे तबई महुबियन हर्षित हुई के दई तबुअन की मेख उखारी। सुमिरन करके नारायण को चल गए भारी तोप दगाई। शतम तज के नैना गढ़ को सेना चली है महोबे कियारी। दान करो बहु चंदे लेनी मन में हर्षित होत अपारी। अरे ऐसे ब्याह भोयाला को राठौर के और परछन करके मछलावती को मलहना महल न गई है लिवा।